आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से मनन करेंगे और हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 26 से जरा पढ़ेंगे। मत्ती 20 अध्याय 26 से लेकर। परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, हाँ, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे, जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। वो सेवक बने। हाँ, आगे। और जो तुम में प्रधान होना चाहे, हाँ, वो तुम्हारा दास बने। वो दास बने। आगे। जैसे कि मनुष्य का का पुत्र अर्थात यीशु मसीह वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, इसलिए नहीं आया कि उसको सेवा मिले, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे। वो सेवा करे। यीशु मसीह ने भी बोला कि मैं सेवा करने आया हूं। हालेलुया। यीशु ने आदर्श रखा। यूट्यूब के हर एक श्रोताओं का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु आप लोगों को बहुतायत से आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे और यीशु के नाम से हम आपको आशीष देते हैं। आप लोग सुनिए और शेयर करिए, हमारे ये प्रभु का वचन, जीवित वचन बहुतों तक पहुंचने पाए। धन्यवाद। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह सेवक बनकर आया कहता है, और हमको भी बोला तुम क्या हो? सेवक बनो। तुम क्या बनो? दास बनो। हमको क्या बनना है? सेवक बनना है, दास बनना है। ठीक है ना? हमको सेवक बनना है, दास बनना है। यदि हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय 14वां पद, इब्रानी 1 अध्याय 14 पद। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, हाँ, जो उद्धार पाने वालों के लिए हाँ, सेवा करने को भेजी जाती है? भेजी जाती हैं। किसके बारे बोला जा रहा है? स्वर्ग दूतों के बारे में बोला जा रहा है। मनुष्यों से भी एक ऊपर स्तर के लोग हैं, उसको स्वर्ग के दूत बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? स्वर्ग के दूत। और वो हमसे शक्तिशाली हैं। हमारे भारतीय भाषा में उसको देवी कहा जाता है ना, देवता देवी। लेकिन वो क्या है? बाइबल बता रही स्वर्ग के दूत हैं। बहुत प्रकार के अलग अलग, जैसे मनुष्यों को प्रभु ने अलग अलग बनाया, वैसे अलग अलग प्रकार के स्वर्गदूत हैं। वे भी क्या हैं? सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। जब हमसे शक्तिशाली लोग सेवा कर रहे हैं, यीशु मसीह हमारा सृष्टिकर्ता होकर सेवा करके गया, हमको क्या करना है? सेवा करना है। पिछली बार हम देख रहे थे बाइबल सेवा के बारे में क्या बताती है, कैसे कैसे करना। मैं एक बार राउंड अप कर देता हूं। केवल प्रभु की सेवा करना है ना। मत्ती 4:10। अपने सारे क्षमता से हमको सेवा करना है। पहला पत्रस 4:11। जो क्षमता, जो शक्ति प्रभु ने हमें दिया है ना। ऐसा नहीं कि प्रभु ने हमें पहाड़ उठाने के लिए शक्ति दिया, हम तो एक छोटा सा पत्थर उठा दे रहे हैं। हमको जो शक्ति मिला, हमको सारा प्रभु के लिए, अपनी इच्छा से प्रभु की सेवा करना है। प्रभु जबरदस्ती कुछ नहीं चाहता। मनुष्यों के सामने भी जब प्रभु ने बनाया, उसको स्वेच्छा दिया कि जीवित परमेश्वर को चुनना है तो चुनो, या मेरे बगैर रहना है तो रहो। मैं हमेशा बोलता हूं, स्वर्ग क्या है? स्वर्ग का अर्थ होता है परमेश्वर के साथ में रहना। नरक क्या होता है? नरक का मतलब होता है परमेश्वर के बगैर रहना। अगर हम ईश्वर के साथ रहना नहीं पसंद करते, प्रभु बोलेगा ठीक है मेरे बगैर रहो, वो है नरक का जगह, अर्थात वहां दुख है। प्रभु सुख देने वाला है, आशीष देने वाला है, सब देने वाला है। और नरक में क्या है? शून्य है, कुछ नहीं है, सुख भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां। जो स्वर्ग में नहीं है वो सब नरक में है। जो स्वर्ग में नहीं है वो सब क्या है? वो नरक में है। हमको आनंद के साथ प्रभु की सेवा करनी है ना। खुशी के साथ में कुड़ कर क्या करता है, करता है, ऐसा करके हमको सेवा नहीं है। वचन कहता है कि हर्ष से देने वाले से प्रभु प्रसन्न होता है। खुशी से जो काम करे, और उससे क्या होता है? प्रभु प्रसन्न होता है। अपने पूरे परिवार के साथ प्रभु की सेवा करनी है। पवित्रता और धार्मिकता के साथ प्रभु की सेवा करनी है। नशे में धुत होकर लोगों से झगड़े मारपीट करके, ठेला ठेली करके, गाड़ी में आग लगा के सेवा प्रभु नहीं चाहता है। ये कौन सी सेवा है? ये शैतान की सेवा है। प्रभु
किसी को क्या करने वाला है? मदद पहुंचाने वाला परमेश्वर है। असहाय, पीड़ित, दुखी, दरिद्र को क्या करना है? किसी का बिगड़ी को बनाने वाला परमेश्वर है। किसी का बिगाड़ देने वाला चीज नहीं है प्रभु, है ना। प्रभु क्या है? बनाने वाला प्रभु है। सेवा हमको कैसे करनी है? इस प्रकार से दिन और रात, है ना, हमें क्या करनी है? सेवा करनी है। अगर हम पढ़ेंगे, हम आज के विषय में चलेंगे, दूसरा तिमोथी में आएंगे, 2 अध्याय 21 पद। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 21 पद। यदि कोई अपने आप को इससे शुद्ध करेगा, अपने आप को यदि कोई शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा, इस्तेमाल करने का बर्तन वो ठहरेगा। अगर आप एक गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी कभी कभी चलती है, कभी नहीं चलती है। आप पेन से लिख रहे हैं, वो पेन कभी कभी लिख रहा है, कभी नहीं लिख रहा है, हैं? आप टीवी खरीदेंगे, वो टीवी कभी कभी काम करता, कभी नहीं करता है। आप रिमोट को मारेंगे, अरे क्यों नहीं चैनल बदल रहा है। ऐसा वाला आपको सेवकाई करना है क्या? हैं? आपको खुशी लगेगा ऐसा टीवी रख के, ऐसा गाड़ी रख के, ऐसा पेन का इस्तेमाल करके? हैं? ऐसा चीज आपको पसंद आएगा? नहीं ना। परमेश्वर कैसे पसंद करेगा आपको? आप रुक रुक के कभी आएंगे चर्च, कभी नहीं आया, कभी प्रभु को धन्यवाद किया, कभी भूल गया। प्रभु बोला इसको मैंने सेवक बनाया, इसको पूरा तनख्वाह दे रहा हूं, पूरा रोजी रोटी सुबह शाम खाना खिलाता हूं, हवा पानी बरसात खुशी देता हूं इसको। लेकिन ये धन्यवाद क्या करता है? साल में एक बार देता है, जिस दिन क्या हो रहा है? चर्च में बुर्ग मसल्लम बन रहा है। प्रभु को ऐसा सेवा नहीं चाहिए। हमको क्या करना है? परमेश्वर के निरंतर तैयार रहना है, एवर रेडी रहना है और योग्य बर्तन बनना है कि प्रभु जब चाहे हमको क्या करे? इस्तेमाल कर सके। हालेलुया। हमको इस्तेमाल कर सके। हम प्रभु के काम के चीज हैं। हमने कुर्सी बनाया, हम उससे बैठे और उसके सारे पहिए टूट जाएं, वो कुर्सी को आप रखेंगे दोबारा? आप उसको कबाड़ में भेज देंगे या फिर जला देंगे आग में और तोड़ ताड़ के फेंक देंगे। प्रभु भी वैसे ही है। हम प्रभु के लिए उपयोगी बर्तन है। प्रभु ने सारी सृष्टि फालतू में नहीं बता दी टाइम पास के लिए, अपनी महिमा लेना चाहता है प्रभु। हालेलुया। हमको चिंता और समस्या आएंगी, पर इसलिए नहीं आएंगी कि हम दब जाएं, निराश हो जाएं, टूट जाएं, हार जाएं, है ना। बहन के घर में चोरी हुई, बता रहे हैं, हम देखते हैं कि ये सब क्या है? प्रभु की योजना में। प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु तेरा धन्यवाद। यूसुफ मिस्र देश में गड्ढे में डाल के बेच दिया गया, अच्छे के लिए गया, अच्छे के लिए गया। यीशु मसीह ने क्रूस उठाया, मर गया, अच्छे के लिए मरा। हम कहते हैं गुड फ्राइडे। उसके मार खाने के द्वारा क्या होते हैं? हम आशीष को पाते हैं, है ना। बहुतों के प्राण बचाए गए, वचन कहता है। किसके द्वारा? यूसुफ के जीवन के द्वारा बहुतों के प्राण बचे। अगर शद्रक मेशक अबेदनो को आग की झील में गए तो मरने के लिए नहीं गए, प्रभु की महिमा करने के लिए गए। गोलियत की चुनौती ऐसे फालतू में नहीं था, प्रभु की महिमा को इस्राएल ने देख पाया, है ना, कि अरे विश्वास के साथ यदि हम लड़ते तो हम लोग के, जब दाऊद जैसे कमजोर लड़ जा रहा है, हम विश्वास की कमी थी इसलिए हम क्या किए? लड़ नहीं पाए। विश्वास की कमी से कई बार हम भी लड़ नहीं पाते। हम सोचते हैं वो 50 केजी के हैं तो हमारे सामने 50 केजी का ही पहलवान आए, लेकिन आत्मिक जगत में ऐसा नहीं होता है। जैसे दिखाता है ना वो लाइट वेट, मिडल वेट, हैवी वेट, जितना वजन रहता है उतना में ही उसको लड़ाते हैं। 5-10 केजी के आसपास में उतना में लड़ाते हैं। बॉक्सिंग हो, कुश्ती हो, वगैरह वगैरह में वजन के अनुसार उनको लड़ाते हैं। लेकिन आत्मिक जगत में ऐसा नहीं होता है। वो मेढक जानते हैं ना, मेढक क्या करता है? होता तो छोटा है लेकिन कई बार आपको क्या कर देता है? फुला देता है। बिल्ली जब कुत्ते के सामने आती तो क्या करती है? अपने आप को फुला देती है। मुर्गी को देखा है ना, है वो क्या करते हैं? अपने आप को फुला के क्या करते हैं? बड़ा दिखाना चाहते हैं। हमारे सामने भी कई बार छोटी छोटी समस्या प्रभु भेजता, लेकिन देखने में हमको क्या लगता है? बहुत बड़ा है। लेकिन होता क्या है? वो हमारे विश्वास की कमी रहती है बस, और वो क्या हो जाता है? हमारे सामने से चला जाता है, हट जाता है। प्रभु ने कहा राई के दाने के बराबर विश्वास भी है तो तुम पहाड़ से कहो हट जा, वो क्या हो जाएगा?
हट जाएगा। हमको विश्वास से जीवन जीना है। ये एबीसीडी वाला जीवन, ये 1+1 2 वाला जीवन, ये दुनिया जी रही है। मसीह लोगों का जीवन अलग है। हालेलुया। दाऊद कहता है, मैंने विश्वास की कसौटी में परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। मैंने तो परख के देखा भाई, और मैं क्या हो गया, पाया कि परमेश्वर गॉड नेवर फेल्स, परमेश्वर धोखा नहीं देता। अरे चला गया था विश्वास के साथ दाऊद गोलियत के सामने, प्रभु ने क्या कर दिया, गोलियत को मार डाला। मैंने कहा मार पाता, मारने वाला कौन था, परमेश्वर था। उसने सरदूतों को भेजा, इसने बस पत्थर को फेंका, उतने जोर से भी नहीं गया होगा डर के मारे, लेकिन सरदूतों ने उस पत्थर को लेके इतने जोर से जाके ठीक उसके माथे पे ही मार दिया। हालेलुया। हाँ, माथे पे ही मार दिया। प्रभु ने उसका डायरेक्शन को चेंज कर दिया होगा। प्रभु ने क्या किया, उस पत्थर का दिशा को बदल दिया। आप जो भी कुछ कर रहे हैं अब विश्वास से करिए, प्रभु आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा। प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा, तब आप उसकी महिमा को देखेंगे। प्रभु ने अपनी महिमा के लिए आपको बुलाया है। अगर हम पढ़ेंगे पहला पत्रस 3 अध्याय 15 पद, मसीह को प्रभु जानकर हाँ, अपने अपने मन में पवित्र समझो। पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, हाँ, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। उसको उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। कैसे रहना है हमको, हमेशा तैयार रहना है। बस में हो, ट्रेन में हो, भाई कहने बड़ा बताया हम मंत्री हैं। हाँ भाई आप मंत्री हो, आप याजक पद में हो। हालेलुया। भाई के जीवन को प्रभु ने अद्भुत रीति से बदला है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। बहुत सारे लोगों के जीवन को मैं देखता, प्रभु ने बदला है ना। हम सोचते खाली वो लंगड़ा चल जाए तो आश्चर्य कर्म हो रहा है, हम सोचेंगे वो गूंगा बोल दे तो आश्चर्य कर्म हो रहा, नहीं। टूटी फूटी जिंदगी जब सज जाती है, संवर जाती है, सुंदर बन जाती है, ये प्रभु की ओर से होता है। आपका जो जक्कई कोई लूड़ा नहीं था, लंगड़ा नहीं था, गूंगा नहीं था, बहरा नहीं था, कोढ़ का रोगी था क्या, नहीं था। लेकिन क्या रोगी था, पाप का रोगी था। जक्कई क्या था, पाप का रोगी था। पाप में पड़ा था, लौटता था, उसी में रहता था। झूठ बोलना, चोरी करना, गाली करना, झगड़े करना, है उल्टे सीधे काम करना, यही उसका जीवन बना लिया था उसने। यीशु मसीह को देखा, उसका जीवन बदल गया। उसको कोई बीमारी नहीं थी, उसके अंदर पाप था, प्रभु ने उसको बदल दिया। आज भी प्रभु मनुष्य के जीवन को बदल रहा है, और ये मनुष्य के द्वारा कभी नहीं हो सकता, मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकता, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा हो सकता है। हालेलुया। भाई ने बड़ी सुंदर बात कही, पवित्र आत्मा आपके जीवन में घुसना चाहता है, उसको घुसने दो, विश्वास करो, तैयार करो। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आना चाहता है। हम परमेश्वर क्या हैं, घर हैं, हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। हालेलुया। हमें सर्वदा तैयार रहना है प्रभु की सेवा के लिए। हमारे घर में लोग हमेशा तांता बांधे रहते थे। पहले पहले तो हम बड़े परेशान होते थे, ये यहाँ के क्यों सो रहे हैं, ये मेरे खाट में क्यों सो रहे हैं, और हम इनको पका के दे रहे, हम इनकी ये कर रहे हैं। बाद में आदत पड़ गया। बाद में क्या हो गया, करते कराते अब कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना भी हम भूल गए, आदत बन गया। लोग हमारे घर में रहते थे उस समय, आजकल कोई नहीं रह रहा है, लेकिन एक समय था घर भरा रहता था, घर भरा रहता था। और पहुनाई कर करके हमारा घर क्या हुआ है, आशीष पाया है। हालेलुया। हम पहुनाई करने वाले बन गए। जो कोई भी आता था, स्त्री पुरुष जवान बुजुर्ग बच्चे, हम क्या किए, उनका पहुनाई किए। वो हमारे साथ रहते थे, लोग हमारे साथ रहना पसंद करते थे। और हम समझते हैं कि हमने प्रभु का इच्छा को, योजना को क्या किया, जीवन से पूरा किया। हालेलुया। अगर हम किसी को प्यार नहीं दिखाते तो क्या इतनी चाहने वाले लोग होते हमारे हैं? मसीह लोगों को कोई बोलता है वो पैसे देते, हम बोले नहीं, हम पैसे वैसे नहीं देते, हम प्यार देते हैं। हालेलुया। हम प्यार देते हैं, हम आशीष देते हैं, और लोग इसलिए हमको क्या करते हैं, पसंद करते हैं। हालेलुया। अगर उसी पहला पत्रस का 5 अध्याय उसका 2 पद को भी जरा पढ़ेंगे, कि परमेश्वर के उस झुंड की, हाँ, जो तुम्हारे बीच में है, हाँ, रखवाली करो, रखवाली कर, और यह दबाव से नहीं, हाँ, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, हाँ, आनंद से, दबाव से नहीं, प्रभु की इच्छा के अनुसार सेवा कर।
प्रभु क्या कर रहा है, पतरस के द्वारा उसको बोल रहे, सेवकाई तू कर रहा है, जो भी आप कर रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहा हूं मैं, प्रभु के लिए कर रहा हूं मैं, ये बोल के मैं करें, प्रभु की बोल के करें। कल मुझको टमाटर लेने जाना था मार्केट में, टमाटर लेने गया, जैसे टमाटर लेकर मैं गाड़ी की तरफ जा रहा था, मुझको एक भिखारी मिला, हाथ फैला रहा है मेरे तरफ। मैंने बोला अरे चलो ठीक है दे दो, तो आजकल तो 1-2 रुपए का जमाना है ही नहीं, है ना, अभी तो सीधा 5-10 रुपए का जमाना है। मैंने चलो उसको पकड़ा दिया 10 का नोट। तो उसके बगल में एक और था, मैं पहले उसको नजर नहीं किया, वो भी हाथ फैला रहा है। मैं और एक जन, फिर दिया उसको, फिर देखा तीसरा भी उसके बगल में बैठा है। मैं लाइन लगा के बैठे ये लोग, बड़ा मुश्किल। मैंने खोजा, मैं और एक है क्या, देखा था मेरे पास, बोला चल प्रभु इसके लिए ही तूने रखा था ले। मैंने बोला क्या जाने हमको क्या करना है, सोचना जब हम कुछ कर रहे हैं, हम बोले मैं अगर प्रभु मेरे सामने हाथ से मांगता तो मैं उसके लिए क्या करता। हालेलुया। कई बार अदृश्य रूप से प्रभु किसी व्यक्ति को भेज देता, किसी इंसान को भेज देता, किसी बदसूरत को भेज देता, किसी कुरूप को भेज देता। हम बोलते हैं जिसकी क्या सेवा करें, हम तो राजा की सेवा करेंगे, हम तो सुंदरी की सेवा करेंगे जो ब्यूटी लगा के थोड़ा स्प्रे मार के सेंट लगा के आएगी चमक चमक करके। नहीं, हम लुभाने वाले ऊपर की चीजों को देखते हैं। परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर, हम भी क्या करें, ऊपर चीज को ना देख के जो हमारे पास आए, यदि हमारे पास शक्ति हो उसकी मदद करने की तो हमको नहीं करना है। हालेलुया। मना नहीं करना। यदि मेरे पास शक्ति है उसकी मदद करने की, सेवा करने की, सहायता करने की, हमको क्या करना है, उसकी सहायता करनी होगी। प्रभु हमें जांच और परख रहा है ना। उसको भी सपना में आया कि क्या हो हैं, तुम तैयारी करो, तैयारी करो। हमको क्या करना है, तैयार रहना है कि प्रभु जब भी आए तो हम लज्जित ना होने पाए। प्रभु के न्याय के सियासत के सामने, प्रभु का सामना करने के लिए अपने जीवन को तैयार करना है। एक एक दिन टाइम पास करने के लिए नहीं बनाया है, यूट्यूब में देखने के लिए, फेसबुक देखने के लिए, व्हाट्सएप का स्टेटस देखने के लिए नहीं बनाया है। दुनिया में मीट मछली खाने के लिए प्रभु ने नहीं बनाया है ना। प्रभु को खोजने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए प्रभु बनाया है। कि आज मैंने बेटी को 24 घंटा दिया, इसमें से मेरे लिए कितना समय निकाला इसने। देने वाले को ही भूल गए और वो दान के पीछे ही रुक गए हैं, हम लगे हैं सुबह से शाम, है ना, एंटरटेनमेंट में, मौज मस्ती में, यहाँ वहां सांसारिक बातों में, जिसे कोई लाभ नहीं। आज है कल नहीं रहेगा, नौकरी से भी निकाल देंगे। 60 साल होगा तो बोले जाओ घर बैठो। अब क्या हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं। फिर पहले से हम खोजेंगे पीएफ को, क्या मेरा सब बचा है कि नहीं भैया, रोजी रोटी खाने के लिए है, बुढ़ापे के लिए कुछ बचा है कि नहीं, हम सोचेंगे। हालेलुया। हमको क्या करना है, परमेश्वर की सेवा करना है। पढ़ें जरा से लूका 9 अध्याय 5 और 6 पद, लूका 19 अध्याय 5 और 6 पद। जब यीशु उस जगह पहुंचा, यीशु ने जक्कई को देखा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आगे वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। तुरंत उतरकर आनंद से उसके घर ले गया। झट नीचे उतरा, प्रभु बोल रहा है, तुरंत नीचे। हालेलुया। प्रभु का वचन भी अद्भुत है। देरी करना, ढीले ढाले मत होना, तुरंत कूद के आ जा। क्या मालूम जक्कई ऊपर से कूद गया होगा, थोड़ा पैर दर्द भी किया होगा, लेकिन प्रभु ने बोला था झट उतरा है, और वो तुरंत उतर कर आके उसको क्या किया, आनंद के साथ अपने घर में ले गया। हालेलुया। सदुकी फरूसी के मन में प्रभु के लिए आदर नहीं था। कुछ लोग तो उसको पत्थर मारना चाहते थे, कुछ लोग उसको जांचने के लिए, परखने के लिए, कुछ उसको दुश्मनी निकालने के लिए, कुछ उसको फंसाने के लिए, कुछ गालियां देते थे मन ही मन और घमंड करते थे उसको, प्रभु को क्या क्या करते थे। इसके लिए भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। लेकिन जक्कई ने उसको दिल से क्या किया, यीशु को प्यार किया, उसको अपनाया, उसको स्वीकार किया। हालेलुया। उसका मन साफ था, उसका मन पवित्र था, इसलिए यीशु को समझ गया। आत्मा में प्रभु ने उससे बात की, उसको बता दिया कि तू क्या कर रहा है, उल्टी सीधे हरकत कर रहा है। देख, मैं उल्टे सीधे हरकत नहीं करता है, मैं क्या हूं, पवित्र परमेश्वर हूं। जब प्रभु यीशु मसीह को देखा
और उसने बोला आज मेरे को एक धर्मी व्यक्ति मिल गया है। आज इस एक चलता फिरता जीवित व्यवस्था, ये वचन जो किताब में पढ़ रहा था, लेकिन कोई भी सदुकी, कोई भी फरीसी, कोई भी याजक को, महायाजक को मैं पवित्र, धर्मी, अच्छा, योग्य नहीं देख पाया, लेकिन यीशु में मुझको अच्छा ही दिख रहा है। हालेलुया। वो आनंद के साथ प्रभु का सेवकाई करने चला गया। हालेलुया। हमको क्या करना है? तुरंत देरी नहीं करना है। रुको रुको, 7 बजे प्रार्थना था, रुकते रुकते 10 बज गया, फिर बोल दिया क्या आज देर हो गया, चलो प्रेयर आज कैंसिल, कल करेंगे, आज रहने दो, कल करेंगे। हैं, अभी थोड़ा सा बनाना है मेरे को, मुर्गी लाए हैं देसी वाला, बढ़िया हमको बनाना है। हालेलुया। हमको तुरंत प्रभु के सेवकाई करनी। कैसे सेवकाई करनी है? लोगों ने क्या क्या किया पढ़ेंगे। प्रेरित 20 अध्याय, प्रेरितों के कार्य 20 अध्याय 19 और 20 पद। प्रेरित 20 अध्याय 19 और 20 पद। हाँ, अर्थात बड़ी दीनता से, बड़ी दीनता के साथ और आंसू बहा बहा कर, आंसू बहा बहा कर, और उन परीक्षाओं में हाँ, जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, परीक्षाओं में यातनाओं को सहकर, दुख तकलीफ सहकर मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। मैं प्रभु की सेवा करता रहा। आपको क्या लगा जब थोमा यहाँ आया होगा तो उसके फूल माला दिया गया होगा? उसके स्वागत में क्या किया होगा? हैं, पंखुड़ियां बिखेरी गई होंगी। वहां कोई नहीं जानता था उसको कोई नहीं समझता था, लेकिन उसने सुना था कि हाँ एशिया में बहुत सारे जगह है, वहां पर भी हमारी यहूदी जाति लोग क्या हैं, बस गए हैं, बिजनेस के रूप में ऐसे चले गए हैं, वहां पर भी रहते हैं, मैं जाऊंगा उनको भी प्रभु का सुसमाचार सुनाऊंगा। वो यहूदियों को सोच करके आया और मलाबार उधर कोचीन तरफ में आया, ऐसे करके हम समझते समुद्री रास्ते से। और क्या किया वहां पर केरल तरफ में उसने पहले आत्माओं को क्या किया, जीता, प्रभु के लिए सुसमाचार सुनाया। और कितने यहूदी लोग आकर क्या किए थे, मलयाली सीख गए थे, वहां पर कोचीन में मलयाली सीख गए थे, वहां की साउथ की भाषाएं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पता नहीं क्या क्या सीख गए थे इन लोग। उन लोग क्या किए, बोले हाँ हम अनुवाद कर देंगे तेरे लिए। थोमा क्या करता था, प्रचार करता था, उसको दूसरे भाषा में क्या करता था, लोग यहूदी लोग अनुवाद करते थे। इस प्रकार से बात करके प्रभु के बारे में बताया, लोग विश्वास किए, प्रभु ने स्वप्नदर्शी से बातें किया, अद्भुत आश्चर्यकर्म हुए। और इस प्रकार से सेवकाई मसीह समाज वहां पर क्या होने लगा, पनपने लगा। आज बहुत सारे प्रभु के दास केरल से आते हैं, साउथ से आते हैं। हालेलुया। ब्रदर डीजीएस दिनाकरन भी क्या थे, साउथ से थे। बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं साउथ से प्रभु के सेवकाई करते आते हैं। प्रभु ने क्या किया, एक चिंगारी जला दिया वहां से, साउथ से, है ना। और बड़े बड़े महान दास भी क्या हो गए, वहां से आने लगे। अगर हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 25 अध्याय 2 पद, दूसरा इतिहास 25 अध्याय 2 पद, क्या लिखा है? उसने वो किया हाँ, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है तो किया जरूर, परंतु खरे मन से ना किया। परंतु खरे मन से ना किया। कई बार हम लोग प्रभु के लिए कर रहे हैं, नहीं कर रहे बोल के नहीं है, हम लोग कर रहे हैं, कलीसिया आते हैं, प्रभु के सहयोग करते हैं, गाना गाते हैं, आशीष मांगते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन वचन कहता एक व्यक्ति ने सेवकाई किया जरूर, सब प्रभु की इच्छा से किया, लेकिन फिर भी एक कमी रह गई, खरे मन से नहीं किया। हालेलुया। परिपक्वता से नहीं किया, कुछ बातें अधूरी रह गई। प्रभु जानता है, और इसलिए वचन में भी उनके जिक्र रह गया हमेशा हमेशा के, कि इन लोगों ने क्या किया, खरे मन से प्रभु की सेवकाई नहीं किया। यिर्मयाह 3 अध्याय 10 पद पढ़ें, प्रभु क्या कह रहा है आपसे? क्या इतने पर भी हाँ, उसकी विश्वासघाती बहन हाँ, यहूदा पूर्ण मन से हाँ, मेरी ओर नहीं फिरी। पूर्ण मन से नहीं फिरा। कई बार हम लोग फिरते तो हैं, लेकिन पूरे मन से नहीं फिरते हैं प्रभु के पास।
थोड़ा आधा रख देते हैं, थोड़ा दे देते हैं, थोड़ा अपने लिए बचा के रख देते हैं जीवन में। बोले प्रभु इतना तो रहने दे मेरे अंदर में संसार, इतना तो संसार मेरे जीवन में रहने दो प्रभु। आधा स्वर्ग है, आधा संसार है, नरक है। हम बोलते हैं प्रभु आशीष क्यों नहीं दे रहा, आशीष क्यों नहीं आ रहा, स्वर्ग का दरवाजा कब खुलेगा, सबकी स्वर्ग की खिड़की कब खुलेगी, प्रभु कब मुझे याद करेगा। लेकिन क्या है, हम लोग हैं पूर्ण मन से नहीं फिरे हैं। कई बार प्रभु को कहना है ना, खरे मन से, पूर्ण मन से। और क्या लिखा है जरा पढ़ें जरा सा, होशे की किताब 10 अध्याय 2 पद, होशे नबी 10 अध्याय 2 पद। उनका मन बटा हुआ है, उनका मन बटा हुआ था और वे दोषी ठहरेंगे, वे दोषी ठहरेंगे। प्रकाशित वाक्य में एक बात लिखा है कि ना तो गर्म हो ना ठंडा हो, तुम गुनगुने हो, प्रभु को भी पसंद नहीं। मैं तुझे उगलने पर हूं, वचन कहता है। प्रभु कहता यदि पूरा ठंडा भी होता तो अच्छा था, मैं गर्म कर देता, अन्य जाति में होता, प्रभु को जानता नहीं। अब तो आ गया है, आधा आधा प्रभु में है, आधा नहीं भी है, आधा संसार भी चल रहा है, दोनों के साथ चल रहे हैं। यहाँ शैतान भी स्वामी है, उधर प्रभु भी स्वामी है। प्रभु बोल रहे ये कब मेरा पूरा हो जाएगा, ये मेरा पूरा कब होगा है? इधर शैतान भी साथ साथ चल रहा है। हाँ बेटा हाँ, अच्छा कर रहा है तो ठीक कर रहा है? और हम लोग क्या होते हैं, कई बार इसी प्रकार से हम लोग बटे हुए होते हैं। हमारा मन बटा नहीं होना है, हमारा मन संपूर्ण रूप से प्रभु का और केवल प्रभु का होना है। हालेलुया, है ना। हम परमेश्वर के पूरे रीति से हम प्रभु के हो जाएं, प्रभु चाहता है। एक सेवा लेने के लिए एक पात्र प्रभु चाह रहा है, जिसको धो के मांझ के प्रभु ने साफ किया है, अपने लिए अलग किया है। प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है भाई। आपके जीवन से प्रभु कुछ आशा रखा है। प्रभु ने आपको खाली बैठने के लिए नहीं बनाया, आपको प्रभु सिखाता है, ट्रेनिंग देता है। फिर क्या बोलता है, बहुत सुंदर बात हमको भाई सुखचैन ने, पास्टर सुखचैन ने बताया। पहले तो क्या करो, आओ, हैं, फिर क्या करो, जाओ, और क्या करो, लेकर आओ, है ना। हमको क्या करना, हे थके बोझ से दबे मेरे पास आओ। फिर बोलता है तुम जाओ, जाकर दुनिया के कोने कोने में जाकर लोगों को चेला बनाओ, विश्वास करना सिखाओ, और क्या करो, प्रभु के पास लेकर आओ। हमको ये चीज करना है। कितनी आत्माएं नष्ट हो रही हैं। आप सोचिए, आज कितने लोग आज मर रहे होंगे, कितने लोग आज पैदा हो रहे होंगे। हर घड़ी इंडिया तो सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड देश बन गया है। इस घड़ी कितने लोग अपने अंतिम सांसें गिन रहे होंगे। इस समय कितने नए बच्चे पैदा हो रहे होंगे, है ना। कितने लोग नरक जा रहे होंगे, कितने लोग स्वर्ग जा रहे होंगे, आई मीन स्वर्ग लोग जा रहे होंगे। न्याय नहीं होगा तो स्वर्ग नहीं जाएगा कोई, स्वर्ग लोग जा रहे होंगे। और हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे इंतजार करता है कि हम क्या करें, पूरी रीति से प्रभु की सेवा हम कर सकें, आधे मन से नहीं। प्रभु हमसे क्या आशा करता है, पढ़ें व्यवस्था विवरण 16 अध्याय 26 अध्याय 16 पद। व्यवस्था विवरण 26 अध्याय 16 पद। आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको इन्हीं विधियों और नियमों को मानने की आज्ञा देता है। विधि और नियमों को मानने की आज्ञा देता है, इसलिए अपने सारे मन और सारे प्राण से इनके मानने में चौकसी करना। इसको मानना। एक चीज क्या है, आज्ञाकारिता। प्रभु आज्ञाकारिता चाहता है, हमको आज्ञा का पालन करना है। प्रभु बोलता है जाओ तो जाना है, आओ तो आना है, रुको तो रुकना है। प्रभु का आज्ञा पालन करना है, प्रभु के आज्ञाकारी बनना है, तब हम आशीष पाएंगे। कितने बार प्रभु हमसे बात करता, हम सुनने नहीं पाते। शमूएल ने बोला हाँ प्रभु बोल, तेरा दास सुनता है। कान खुले रखना। प्रभु चुप रहने वाला परमेश्वर नहीं, जिसने आपको मुंह दिया। प्रभु के लाखों मुंह हैं। वो पेड़ के पत्ते को हिलाकर भी बात कर सकता है, वो सूरज की किरणों से आपसे बातें कर सकता है ना। वो हवा का ठंडा झोंका भी बनाकर कह सकता है आपको कि भाई बेटा मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं, मैं तुझे खुश देखना चाहता हूं। जब गर्मी धूप में मैं जा रहा होता हूं और लगता है कि मेरे ऊपर बादल आ गया, मैं बोल रहा प्रभु मुझको सुरक्षा देने के लिए ये बादल भेजा है। हालेलुया,
प्रभु हमसे कितनी तरफ बात करता, हम नहीं समझ पाते। हम सोच रहे कि आवाज आएगा और हम सुनेंगे शामो ऐसा करके, है ना। लेकिन कितने बार प्रभु हमको क्या करता है, बातें करता, समस्याओं से बचा लेता, दुर्घटनाओं से बचा लेता, जोखिमों से, मौत से बचा लेता। किस लिए? क्योंकि प्रभु आपको प्यार करता है। प्रभु आपको इस संसार में बना हुआ रहना देखना चाहता है, आपकी महिमा चाहता है, आपकी स्तुति रूपी बलिदान चाहता है, आपकी प्रशंसा चाहता है, आपकी प्रार्थना निवेदन को चाहता है। हालेलुया। प्रभु इन बातों को चाह रहा है, इंतजार करता है प्रभु हमारे लिए। कई बार हम चर्च नहीं आए होते हैं, प्रभु पहले आके इंतजार करता है कि कब मेरे बेटे बेटियां आएंगी और मैं उनसे मिलूंगा, मैं उनके गले लगाऊंगा, मेरी आत्माओं से मैं क्या करूंगा, बातें करूंगा। हालेलुया। हमें आज्ञाकारिता में बढ़ना है। यिर्मयाह 7 अध्याय 23 पद यदि हम पढ़ेंगे, यिर्मयाह 7 का 23। परंतु मैंने हाँ उनको ये आज्ञा दी हाँ कि मेरे वचन को मानो, मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा। तब मैं तुम्हारा परमेश्वर बनूंगा। वचन को मानना है, तब हम परमेश्वर के हम क्या बनेंगे, संतरम ने प्रभु ने कहा कि जो मुझसे प्यार करता वो मेरे वचन को पालन करेगा, वो मेरी आज्ञा का पालन करेगा। जो मुझसे प्यार करता है, यीशु ने कहा, वो मेरी आज्ञा को क्या करेगा, मानेगा। यदि आपकी प्रियतमा या आपका प्रियतम बोले अजी सुनती हो, चाय बना दो ना। अब रात का 12 भी बजे होगा, अब क्या करेंगे, गर्मा गर्म चाय बना कर ले आएंगे। मुझे आइसक्रीम खाने का इच्छा हो रहा है। अब रात 10 बज रहा, दुकान बंद हो रहा है, नहीं ठीक है तुमको खाने का इच्छा, मैं क्या करूंगा, लेने चला जाता हूं, देख लेता हूं शायद दुकान खुला हो। हालेलुया। हैं, प्रभु क्या कर रहा है, हमारी आज्ञा का पालन चाहता है। हालेलुया। वो चाहता है कि हम उसकी बात को सुने, उसकी इच्छा को पूरी करें, इसलिए प्रभु ने बनाया। प्रभु ने यीशु को बोला तुझे दुख सहना होगा, तुझे क्रूस सहना होगा। प्रभु ने बोला प्रभु टालना है तो टाल दे, ये तो चीज अच्छा नहीं सुनाई दे रहा, दुख समस्या क्यों झेलूं, अगर टाली नहीं जा सकती तो मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। प्रभु आज्ञा पालन से प्रसन्न होता है और हमको क्या करना है, आज्ञा पालन सीखना है। अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 22वां पद, उत्पत्ति 6 का 22। हाँ, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने किया, नूह ने सब कुछ वैसा ही किया। परमेश्वर की एक एक आज्ञा के अनुसार नूह ने सब कुछ वैसा किया। सुलेमान के लिए लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और सारी योजना के अनुसार उसने सब कुछ पूरा किया। समय नहीं है कि मैं खोल खोल कर दिखाऊं। इन्होंने क्या किया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सब कुछ वैसा ही किया। मूसा ने भी क्या किया, प्रभु की आज्ञा और योजना जैसे प्रभु ने दिखाया था, उसको बताया था, वो सब कुछ मिलाप वाले तंबू में वैसा ही करता गया और उसको बनाकर खड़ा किया। हालेलुया। हम भी प्रभु का मिलाप वाला तंबू हैं। सारी परमेश्वर की योजना के अनुसार ही हमको क्या करना है, सब कुछ एक एक चीज यहां पर करना है। प्रभु ने जैसे जैसे किया, किसी दिन अगर प्रभु आशीष दे तो मिलाप वाले तंबू का स्टडी करेंगे, उसमें भी सारे बातें छिपी हुई हैं। वो तेल जो जलता रहेगा हमेशा, कभी बुझने ना पाए, हैं, वो रोटियां जो 12 रोटियां वहां रखी रहनी चाहिए हमेशा, हैं, और सारे मेज हो, ये हो, दीवट हो, सारी बातें क्या होती हैं, हमारे लिए कुछ ना कुछ शिक्षा देती हैं, कुछ ना कुछ योजना के तहत वहां पे रखी गई थी। हमें प्रभु के सेवक हैं, हमें प्रभु की सेवा करनी है, हमारे जीवन का और कोई मकसद नहीं है। प्रभु ने, किसी ने गीत बनाया, मेरे जीवन का मकसद तू है। हम लोग कई बार अपने जीवन का मकसद कुछ कुछ क्या क्या बना लेते हैं, मालूम नहीं है, लेकिन बाइबल बता रही है हमारे जीवन का मकसद केवल प्रभु होना है। तो प्रभु को हम जब ढूंढेंगे, धर्म और राज की खोज करेंगे, प्रभु हमें सारे बातें देता चला जाएगा, सारी बातें देता चला जाएगा, समय समय पे देता चला जाएगा। हमारा कर्तव्य क्या है, प्रभु की इच्छा को पूरा करना। पढ़ें जरा रोमी 7 अध्याय, अच्छा पढ़ दें, पहला शमूएल 15 अध्याय का 22 पद पढ़े। हाँ जरा सा इसको, वो भी बड़ा सुंदर पद है। पहला शमूएल 15 का 22,
आज्ञा पालन करना। हाँ सामुएल ने कहा, हाँ। क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है हाँ जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। हाँ। आगे सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से हाँ। और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। बलिदान से उत्तम क्या है? आज्ञाकारिता। यीशु ने जब आज्ञा का पालन किया तो उसने क्या किया? परमेश्वर के सामने बलिदान कर दिया अपने आप को। अपने इच्छा को बलिदान करना है ना। निनवे में जा बोला प्रभु ने योना को, उसने क्या किया? उसकी इच्छा नहीं थी, उसने बलिदान किया अपनी इच्छा को। मूसा की इच्छा नहीं थी मिस्र देश में जाने की। प्रभु ने, मूसा ने बोला प्रभु किसी और को भेज जो चाहता हो जाने के लिए। लेकिन जब वो गया तो अपनी इच्छा को मार कर गया, बलिदान बनकर गया। हालेलुया। हमको क्या करना है? जीवित बलिदान बनना है प्रभु के लिए। अपनी इच्छा को मारना है, प्रभु की इच्छा को पूरी करना है, क्योंकि प्रभु की इच्छा ही हमारे लिए क्या है? उत्तम और बेहतर है। वो हमारा बुरा नहीं चाहता। यीशु नहीं मरता तो हमारे पाप अपराध क्षमा नहीं होते, और यीशु नहीं मरता तो उसको पुनरुत्थित शरीर भी नहीं मिलता। सांप भी क्या करता है? अपना छिलका बदलता है ना। क्या करता है? अपना पुराना वाला ये निकाल कर फेंक देता है, तो उसको क्या हो जाता है? उसका जीवन नया हो जाता है। हालेलुया। प्रभु भी आपको नया जीवन देना चाहता है। प्रभु ने निकोदेमुस से कहा, जब तक मनुष्य नया जन्म ना ले वो मेरा नहीं है, मेरे किसी काम का नहीं है, मेरा सेवा नहीं कर सकता। हमको नया जन्म चाहिए। हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन को नया बनाता। प्रभु काप की नहीं क्या बनाता? हमारे जीवन को नया बनाता। बहुतों के जीवन को सृष्टि में प्रभु नया बना देता है। अब हम उसको देखने जाएंगे तो बड़ा समय लग जाएगा। प्रभु आशीष दे तो किसी दिन वो भी देखेंगे, है ना। अब कितना सारा निकल जा रहा है यहीं से हम लोग का मैसेज। और हम देखते हैं बहुत सारी चीजों को प्रभु नया बनाता चला जाता है संसार में। पढ़े जरा सा रोमी 7 अध्याय 6 पद। हमको भी नया बनना है। हाँ, रोमी 7 का 6 क्या लिखा है? परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर और व्यवस्था से ऐसे छूट गए, व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं, वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। आत्मा की नई रीति से सेवा करते हैं। आज इस्राएल में मंदिर नहीं है। आज इस्राएल में वो बलिदान सब बंद है। वहां याजक महायाजक कुछ नहीं है, क्योंकि उनका मंदिर नहीं है। उनका मंदिर का क्या? यीशु मसीह के मरे हुए आज तक लगभग 2000 साल हो रहे हैं। क्या प्रभु का वचन झूठा हो गया? लेकिन प्रभु का वचन झूठा नहीं हो गया। प्रभु खुद हमेशा हमेशा के लिए एक जीवित बलिदान देकर वो चला गया कि और भी कोई बलिदान की आवश्यकता नहीं रही। अगर आवश्यकता होती तो इन 2000 सालों में कितने बलिदान होते रहते, लाते रहते, मेड़ बकरियां कबूतर वे वगैरह। लेकिन आज इस्राएल में वो सब क्या है? बंद है। पर ये लोग तैयार हैं, और जब मसीह विरोधी अर्थात एंटी क्राइस्ट आएगा तब वो मंदिर बनेगा और वहां पर विधियां क्या होंगी? फिर से एक बार चालू होगी। लेकिन इसलिए नहीं कि प्रभु को वो बलिदान पसंद है, क्योंकि प्रभु के लिए तो एकमात्र बलिदान पहले ही हो चुका है, समाप्त हो चुका है। वो अंतिम आदम आकर बलिदान बनकर, अंतिम बलिदान बनकर चला गया है, सारी धार्मिकता को पूर्ण करके हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन ये क्या होगी? ये एक बहाना होगा प्रभु के दूसरे आगमन के लिए। हालेलुया। प्रभु के दूसरे आगमन के लिए एक तैयारी होगी। इसलिए हमको क्या करना है? आत्मा की नई रीति पे सेवा चाहता है प्रभु। अब वो पुरानी चीजें, वो जलाना, तेल लगाना, बलाना, आग जलाते रहना, उसका कोई मतलब नहीं है। अब आपको खुद जलना है पवित्र आत्मा की लौ में। रोटियां रखने की जरूरत नहीं है। और रोटी क्या है? ये जीवित वचन है जो हम लेते हैं प्रभु से, हमेशा उसको अपने जीवन में रखे रहना है ताजा, कि हमको क्या मिले? बल मिले। हालेलुया। सारी रीति, हम परमेश्वर का मंदिर हैं, वही बताता है, और उसके हम याजक बन गए हैं, है ना। और कोई बलिदान, क्या बलिदान चढ़ाना है? रोमी 12 अध्याय 1 पद।
रोमी 12 का 1 पद। इसलिए है भाइयों, हाँ मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ हाँ कि अपने शरीरों को जीवित हाँ और पवित्र हाँ और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान परमेश्वर करके को जो चढ़ाओ। पसंद आए ऐसा चढ़ाना है। कैन हाबिल ने दोनों किया, लेकिन एक चीज को प्रभु ने पसंद किया, एक को पसंद नहीं किया। हमारी भक्ति स्तुति सब ऐसे हो, प्रभु को पसंद आए भाइयों, वरना हमारा जीवन, हमारा कलीसिया आना भी क्या हो जाएगा, व्यर्थ है। पादरी आपको हाजिरी दे देगा, हाँ फलाना भाई बहन दिखी थी, फलाना भाई दिखा था, लेकिन प्रभु बोलेगा नो, तुम्हारा हाजिरी नहीं है वो आज। तुमने दिल से स्तुति नहीं किया, भक्ति के साथ गीत नहीं गाया, आंख खोल खोल कर देख रहे थे स्तुति के समय, बाइबल पढ़ रहे थे, वचन चल रहा था, तुम यहां वहां घूम रहे थे, तुम्हारा आज का क्या होगा, एब्सेंट गिर जाएगा। क्या हो जाएगा, आज एब्सेंट गिर गया, पूरे मन से क्लास में बैठे नहीं, होमवर्क किया नहीं, कहा है, जाओ क्लास के बाहर बैठो, बोलेगा टीचर, क्या बोलेगी, बाहर कर देगी। हमको भावता हुआ जीवित पवित्र बलिदान बनना है, हालेलुया। अपनी इच्छा को मारना है भाइयों, क्योंकि प्रभु की इच्छा हमारे लिए उत्तम और बेहतर है, आशीष में है। अगर हम अंतिम बात पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 2 का 19वां पद, प्रकाशित वाक्य 2 का 19। मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम, हाँ, और विश्वास और सेवा, हाँ, और धीरज हाँ, को जानता हूँ। सब कुछ को जानता हूँ, विश्वास को भी जानता हूँ, धीरज को जानता हूँ, सेवा को जानता हूँ, प्रेम को जानता हूँ, सब चीज को मैं जानता हूँ। हालेलुया। प्रभु हमारे सेवकाई को देख रहा है, क्योंकि इसीलिए बनाया। प्रभु ने बोला मैं इसको सेवक बनाकर दुनिया में भेजा, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, वो खाना खाए जा रहा है, वो पहने जा रहा है कपड़ा नया नया, घूम रहा है यहाँ वहाँ नई गाड़ियों में, मेरे किसी काम का नहीं, मेरे किसी योग्य नहीं, मुझे भूल गया। हालेलुया। हमको प्रभु का सच्चा सेवक बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।